बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गीता जी का 7वां अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता का यह 7वां अध्याय अत्यधिक कल्याणकारी है। इसका विशेष रूप से श्रवण आपको प्रतिदिन करना चाहिए। इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। विशेष रूप से अमावस्या के दिन यदि आप गीता के 7वें अध्याय को सुनते हैं या सुनाते हैं तो उसका पुण्य बहुत अधिक कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके आप पितरों का तर्पण करें और उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित करें तो आपके पितृ किसी भी अवस्था में, खराब से खराब अवस्था में क्यों ना हो, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। जब आप अमावस्या को तर्पण करें तो आपको अपने पूजा सामग्री से भरे हुए जल के लोटे को सामने रख के और इस 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए। तदोपरांत अपने पितरों का तर्पण आदि कार्य करते हुए इसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित करना चाहिए। इससे आपके पितरों को तृप्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आइए 7वां अध्याय हम आरंभ करते हैं। पहले हम 7वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे जो भगवान शंकर द्वारा सुनाया गया है। तदोपरांत हम गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद के साथ पूरा पाठ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पितरों की मुक्ति के लिए, प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय पितृदेव, जय धर्मराज। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए अब हम गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य आरंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य की वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। अर्थात ना तो वो पितरों के निमित्त कुछ कार्य करता था, ना ही देवताओं के निमित्त कोई कार्य करता था। केवल अपने धन उपार्जन में सहायता देने वाले राजाओं को या जो व्यवसायी लोग थे उन्हीं को भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। अर्थात उसकी अवस्था इस प्रकार की हो गई कि उसे बचाया नहीं जा सकता था। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है?
उसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ स्वर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। पुत्र कहता है कि पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वैसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञानुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। ये 7वें अध्याय का आपने महात्म्य सुना है। अब हम गीता का 7वां अध्याय आरंभ करेंगे। 7वें अध्याय के सभी श्लोकों को आप सार रूप में हिंदी में यहाँ श्रवण करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं गीता का 7वां अध्याय। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जयकारा लगाइए, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। कृष्णोवाच, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मुझ में आसक्त चित्त भाव से मत के परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक प्रभु प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। भावार्थ यह है कि वेद ज्ञानदाता प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि 1000 व्यक्तियों में कोई एक परमात्मा की साधना करता है। उन साधना करने वालों में कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। काल भगवान कह रहा है कि परमात्मा को भजने वाले बहुत कम हैं जो साधना कर रहे हैं। वे मनमाना आचरण अर्थात पूजा, शास्त्र विधि रहित पूजा करते हैं, जो व्यर्थ है। जो मुझे भजते हैं उनमें भी कोई एक ही वेदों के अनुसार अर्थात वेदों को अपनी बुद्धि से समझकर मेरी साधना करता है। वह अन्य देवी देवता आदि की पूजा नहीं करता, केवल एक मुझ ब्रह्म की पूजा करता है। वह ज्ञानी आत्मा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि से स्थूल शरीर बनता है। इसी प्रकार मन, बुद्धि और अहंकार आदि से सूक्ष्म शरीर बनता है। इस प्रकार यह 8 प्रकार से अर्थात अष्टांगी ही विभाजित मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा है। ये तो अपरा अर्थात इसके तुल्य दूसरी देवी नहीं है, तथा उपरोक्त दोनों शरीरों में इसी का परम योगदान है।
और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत संभाला जाता है, मेरी जीव रूपा चेतन दूसरी साकार चेतन प्रकृति अर्थात दुर्गा ही जान। क्योंकि दुर्गा ही अन्य रूप बनाकर सागर में छुपी तथा लक्ष्मी, सावित्री व उमा रूप बनाकर तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से विवाह करके जीवों की उत्पत्ति की है। इस प्रकार भूल भुलैया करके संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पन्न तथा नाश हूँ। हे धनंजय, उपरोक्त अर्थात सिद्धांत से दूसरा कोई और भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण प्राणियों का आदि कारण मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले भाव जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। माया के द्वारे जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजन करता है या पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं
सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। मैं उन्हीं को प्राप्त होता हूँ जो अंत काल में मुझे समझते हैं और जानते हैं। जो भक्त मुझे सबका आत्मरूप समझते हैं और मुझे सबका आत्मरूप समझकर ही भजते हैं, मुझे निराकार रूप से भजते हैं और अंत काल में भी जानते हैं, वे ही युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जान पाते हैं और वे ही मुझे प्राप्त होते हैं, मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। इति सप्तमो अध्याय संपूर्ण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ ये 7वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ये श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय आपने हिंदी में श्रवण किया, साथ में ही आपने सुना कि महात्म्य क्या है। इसका श्रवण करने के बाद आपने जो सामने लोटे में जल भर के रखा है और उसमें जो उपयुक्त सामग्री डाली है, आपने पुष्प रखा होगा, उसमें कुशा रखी होगी, उसमें काले तिल अवश्य रखे होंगे और गंगा जल मिला लिया होगा। इस जल से अब अपने पितरों का तर्पण कीजिए और तर्पण करते समय संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, इस गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करने से हमें जो पुण्य प्राप्त हुआ है, ये हमारे अमुक पितृ को लग जाए। जो पितृ जिनको आप समर्पित करना चाहते हैं, उनका नाम लीजिए या उनके साथ अपना रिश्ता बताइए कि इनको मेरे इस अध्याय को श्रवण करने का सारा पुण्य मिल जाए, और उनका तर्पण कर दीजिए इस जल से। ऐसा करने से इस अध्याय को सुनने का पुण्य आपके पितरों को लगेगा और इससे उनकी मुक्ति होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पितृ न जाने कहाँ बंधन में बंधे होते हैं, तो अगर कहीं भी कोई बंधा होगा, क्योंकि आपको तो जानकारी नहीं होती, हमें तो नहीं पता होता कि हमारे पितृ कहाँ हैं, तो मान लीजिए कि वो कहीं किसी बंधन में होंगे, तो इस गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करने के बाद और इसके पुण्य प्रताप से वे अवश्य ही उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और जब आपके पितृ जो हैं वो मुक्त हो जाएंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी कृपा इतनी अधिक बरसेगी कि हर तरफ से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अपार धन मिलेगा, अपार सफलता मिलेगी, अपार बिजनेस अगर है तो वह चलेगा, अपार आपका परिवार जो वर्धन है वो बढ़ता ही चला जाएगा। इसीलिए इस अद्भुत अध्याय का अध्ययन आपको प्रत्येक अमावस्या पर तो करना ही चाहिए, अन्यथा आप प्रतिदिन भी करते हैं तो यह आपके जीवन के लिए और आपके पितरों के लिए बहुत उत्तम होता है। तो ये सुना आपने गीता का 7वां अध्याय। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पितरों की तृप्ति और मुक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय पितृदेव, जय धर्मराज। आपके पितरों को अवश्य ही तृप्ति मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का एक प्रतिष्ठित YouTube चैनल है। इस पर जो जानकारी दी जाती है वो शास्त्रों पर और पुराणों पर आधारित होती है या पंचांग पर आधारित होती है। हम मन गढ़ंत या यहाँ वहाँ से उठा के कुछ भी नहीं बताते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।